नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के चारों दोषी जेल में बेचैन हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी फांसी की घड़ियाँ नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। विनय ने तो बीच में अपना सिर भी फोड़ लिया था, शायद इस उम्मीद में कि यदि वो अस्वस्थ रहेगा तो फांसी नहीं दी जाएगी। जैसा कि नियम कानून है कि यदि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है तो स्वस्थ होने तक उसको फांसी नहीं दी जा सकती। यही उसके वकील ने बताया था और उसी के अनुसार उसने सिर फोड़ने की कोशिश की थी। दिमागी हालत ठीक नहीं है ये बहाना लिया था, लेकिन जब मेडिकल चेकअप हुआ तो सब कुछ ठीक मिला था। उसका वो दाव काम नहीं कर पाया। बस अब इनके पास एक ही विकल्प है कि क्या वो पवन की तरफ से क्यूरेटिव या मर्सी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। यदि कोई पिटीशन पेंडिंग रहेगी तब फांसी नहीं हो पाएगी। अदरवाइज 3 मार्च की सुबह 6 बजे चारों दोषियों में से जो 3 दोषी है उनकी फांसी या चारों दोषियों की फांसी कोई नहीं रोक पाएगा, यदि पवन कोई अपना विकल्प नहीं आजमाता है तो। लेकिन इस सब में हम ये भूल जा रहे हैं कि निर्भया के जो गुनहगार हैं वो 6 हुआ करते थे, यानी कि 6 लोगों ने मिल करके उसके साथ गैंग रेप किया था और उसका मर्डर किया था। 6 में से एक राम सिंह जो बस का ड्राइवर था उसने सुसाइड कर लिया था, और 4 ये कह सकते हैं कि मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, पल पल गिन रहे हैं कि कब उनकी मौत होगी, कब वो फांसी की घड़ी आएगी। ये बात अलग है कि उससे डर लग रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिन तो रहे हैं अंतिम ही घड़ियाँ। जो छठा दोषी है वो नाबालिग था। अब इस समय वो 24 साल का हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिरकार छठा दोषी क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे बच गया। तो नाबालिग के केस में होता क्या है कि उसको सुधारात्मक गृह भेजा जाता है। वहाँ पे वो 3 साल अपना उसको सुधार किया गया, काउंसलिंग की गई, और 3 साल के बाद जब वो सुधार गृह से, किशोर सुधार गृह बोला जाता है, जब वहाँ से छूटा तो उसे एक NGO को सौंप दिया गया। और NGO की अब ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से समाज में वो खड़ा हो और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। तो इसके लिए किया ये गया कि उसने अपना नाम बदल लिया। स्वाभाविक रूप से जो नाबालिग था वो यंग हो गया, वो प्रौढ़ हो गया, तो उसकी शक्ल सूरत भी बदल जाती है, वो भी उसकी बदल गई। और अब वो पहुंच गया है नॉर्थ इंडिया में नहीं है, उसको पहुंचा दिया गया है साउथ इंडिया में, और एक जगह वो कुक का काम कर रहा है। इवन जिसके यहाँ वो कुक का काम कर रहा है उसके मालिक को भी नहीं पता है कि इसका असली नाम क्या है। उसने अपना नाम बदल लिया है और वो पूछना भी नहीं चाहते, वो अपना नाम बदल करके वहाँ पे काम कर रहा है, और इस तरीके से उसकी पहचान छुपा दी गई है, और वो अपना जो है नई ज़िंदगी शुरू कर चुका है। दक्षिण में है इस समय। उसको ये सब बातें तो पता चली जा रही होगी कि इस पूरे मसले में अब क्या हो रहा है। एक बात और आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के चेहरे पे जो ये बदनुमा दाग लगा था, ये उसने सबसे ज़्यादा क्रूरता इसी नाबालिग ने की थी। और ये जो ड्राइवर है राम सिंह बस का, उसने इसको रखा था एज ए क्लीनर। तो होता क्या है कि बसों पे कई बार नाबालिग लड़कों को रख लिया जाता है कि तुम बस उसकी सफाई करना, वहीं से वो धीरे धीरे ड्राइवरी भी सीख लेते हैं, कंडक्टरी भी गुड सीख लेते हैं। तो ये बतौर क्लीनर काम कर रहा था, और ये उस समय नाबालिग था, और इसने सबसे ज़्यादा उस बच्ची के साथ जो है क्रूरता की थी। ये बात सबको पता है, ये कोर्ट को भी पता है, लेकिन कोर्ट के फैसले चूँकि नियम कानूनों के आधार पर आते हैं, एविडेंस के आधार पर आते हैं, और नियम कानूनों के मुताबिक इसको 3 साल से ज़्यादा सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता था, इसको और कोई सज़ा नहीं दी जा सकती थी, सो नहीं दी गई, और ये अब अपनी नई ज़िंदगी इस तरीके से बिता रहा है। तो देखते हैं कि और चारों दोषियों के बारे में क्या खबर आ रही है, क्योंकि अब मेरठ से जल्लाद आने वाला है। अभी तक के नियम कानून जो है उसके मुताबिक 3 मार्च को उनकी फांसी तय है। इसलिए फांसी तय है कि अभी तक कोई जो पिटीशन है वो पेंडिंग नहीं है। मर्सी पिटीशन पवन ने नहीं डाला है, और यदि मर्सी पिटीशन पवन ने नहीं डाला है, कोई पेंडेंसी नहीं है, तो फिर फांसी तय है। लेकिन उससे पहले ये लोग कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई पिटीशन नहीं डालेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि कई बार होता क्या है कि समय को एक झांस करते हैं ये, ताकि जो है आयन मौके पे डालें और अधिक से अधिक टाइम बोरो करें। यही इनकी स्ट्रेटजी है इस मामले में, जो भी दोषियों के वकील है। तो जैसे इसमें और कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।